उत्तर कोरिया की धमकी और वैश्विक तनाव। ईरान इजरायल संघर्ष के बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने युद्ध रोकने की खुली चेतावनी दी है। इस धमकी ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है, जिससे वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उत्तर कोरिया के इस कड़े रुख से पश्चिम एशिया का संकट अब वैश्विक युद्ध की आहट देने लगा है। अमेरिका इस स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। देश में तेल के भंडार पर सरकारी अपडेट। पेट्रोल डीजल की कीमतों और आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश के पास फिलहाल 25 दिन का तेल रिजर्व मौजूद है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल के बावजूद घरेलू स्तर पर ईंधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। कीमतों को स्थिर रखने के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का उपयोग किया जा सकता है। जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैकअप पर्याप्त है। संतकबीर नगर में मदरसे पर चलेगा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर में ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा कानूनी लड़ाई हार गए हैं। न्यायालय के फैसले के बाद अब अवैध रूप से बने मदरसे पर बुलडोजर चलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, ताकि ध्वस्तीकरण के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो। यह मामला लंबे समय से कानूनी विवादों में फंसा हुआ था। भारत की विदेश नीति पर राजनीतिक बहस। ईरान इजरायल युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को लेकर भारत की कथित चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस ने मोदी सरकार की रणनीति पर निशाना साधते हुए इसे भविष्य के लिए चिंताजनक बताया है। चर्चा ये भी है कि क्या वैश्विक शक्तियों के अगले निशाने पर भारत जैसे देश हो सकते हैं। हालांकि सरकार इसे अपनी संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति का हिस्सा मान रही है। हिंदू मंदिर की जमीन पर कोर्ट का बड़ा फैसला। एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत में अदालत ने हिंदू मंदिर की जमीन को मस्जिद में बदलने की कोशिशों पर रोक लगा दी है। बताया गया कि मंदिर की जमीन को अवैध तरीके से बेच दिया गया था, जिसे अब कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद विवादित जमीन का मालिकाना हक वापस मंदिर प्रशासन को मिलने का रास्ता साफ हो गया है। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। योगी सरकार की फ्री स्कूटी योजना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार छात्राओं और मेधावी लड़कियों के लिए फ्री स्कूटी योजना चला रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली बेटियों को आवागमन में सुविधा प्रदान करना और उन्हें सशक्त बनाना है। पात्रता के लिए कुछ विशेष मापदंड तय किए गए हैं, जिनका लाभ कॉलेज जाने वाली छात्राएं उठा सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है। मौसम विभाग का भारी बारिश और बिजली का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग IMD ने 4 मार्च से अगले 6 दिनों तक 5 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है, जिससे जानमाल के नुकसान का खतरा है। किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मार्च के महीने में इस बेमौसम बदलाव से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। बुलंदशहर में होली के दिन युवक की हत्या। बुलंदशहर में एक दर्दनाक वारदात में बदमाशों ने पूजा कर घर लौट रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने युवक के सिर, पेट और पैरों में कई गोलियां दागी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से इलाके में होली की खुशियों के बीच मातम पसर गया और तनाव का माहौल है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है और पुरानी रंजिश के कोण से जांच जारी है। राजकोट में होलिका दहन के दौरान हंगामा। गुजरात के राजकोट में होलिका दहन के दौरान स्टंट कर रहे कुछ युवकों को टोकने पर भारी बवाल हो गया। आरोप है कि टोके जाने पर एक विशेष समुदाय की भीड़ ने हथियारों के साथ हिंदुओं को धमकाया और दहशत फैलाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया और कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के कब्रिस्तान में कब्रों को लगाई आग। देश की राजधानी दिल्ली में असामाजिक तत्वों ने बदतमीजी की सारी हदें पार करते हुए एक कब्रिस्तान की कब्रों में आग लगा दी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश माना जा रहा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। CCTV फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। ईरान में फंसे 110 भारतीय छात्रों की गुहार। ईरान और इजरायल के बीच जारी बमबारी में फंसे 110 भारतीय छात्रों ने भारत सरकार से रेस्क्यू की अपील की है। छात्रों का कहना है कि उनके हॉस्टल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर बम गिरे हैं, जिससे वे मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर उन्होंने बचा लो सरकार की आखिरी गुहार लगाई है। भारत सरकार इन छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर रही है। मुफ्त शराब न मिलने पर ताबड़तोड़ फायरिंग।
अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि मुफ्त शराब देने से मना करने पर उन्होंने दुकान पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें हमलावर स्पष्ट रूप से फायरिंग करते दिख रहे हैं। गनीमत रही कि गोलीबारी में किसी की जान नहीं गई, लेकिन दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित की हैं। स्पेन और अमेरिका के बीच जुबानी जंग। ईरान युद्ध को लेकर स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज और अमेरिकी नेतृत्व ट्रंप प्रशासन के संदर्भ में के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। सांचेज ने कहा कि वे लाखों लोगों के भविष्य के साथ रूसी रूलेट जैसे खतरनाक खेल की अनुमति नहीं दे सकते। उन्होंने अमेरिकी धमकियों का कड़ा जवाब देते हुए शांतिपूर्ण समाधान की वकालत की है। इस विवाद ने नाटो और यूरोपीय देशों के बीच मतभेदों को उजागर कर दिया है। होली के जश्न में पिस्टल से फायरिंग। त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए कुछ इलाकों में पिचकारी की जगह पिस्टल लहराई गई। कई जगहों पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया और होली का आनंद दहशत में बदल गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारी बल तैनात किया और हुड़दंगियों पर लगाम कसी। अवैध हथियारों के प्रदर्शन को लेकर कई लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में होली पर 3 हत्याओं से सनसनी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ग्रामीण इलाकों में होली का जश्न मातम में बदल गया, जब एक ही दिन में 3 हत्याएं और चाकूबाजी की घटनाएं सामने आईं। इन वारदातों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और दावों की पोल खोलकर रख दी है। नशे की हालत में हुई आपसी रंजिश इन घटनाओं की मुख्य वजह बताई जा रही है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में जांच शुरू कर दी है और कुछ संदेहियों को पकड़ा है।